राजस्थान चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने लगा है। अजमेर उत्तर में विधायक वासुदेव देवनानी के सामने चुनाव लड़कर हारने वाले पूर्व पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावत ने विधायक देवनानी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही बेवजह सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को अपना बताकर वाहवाही लूटने की बात कही है। महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जाने हैं और मुख्यमंत्री बजट घोषणा के काम को भी विधायक अपना काम बताकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उनके विधायक कोष से कोई काम नहीं किया जा रहा। यह जनता सब जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक वासुदेव देवनानी दृष्टिकोण धर्म के आधार पर विकास के काम करवा रहे हैं। दलित और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनके विधायक कोष से कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी शिकायतें लगातार हो रही है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार काम कर रहे हैं। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तारागढ़ पर रेलवे के गेस्ट हाउस को लीज पर पर्यटक बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की मेहनत से ही लिया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को रोजगार उपलब्ध हो सके। लेकिन वासुदेव देवनानी को ये बर्दाश्त नहीं और वह इस MOU को निरस्त करने के लिए रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात करने पहुंचे और यहां गेस्ट हाउस संचालित नहीं करने की अपील कर रहे हैं। जबकि यहां गेस्ट हाउस बनता है तो अजमेर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और आम जनता को एक नया पर्यटक स्थल भी मिल सकेगा। इस तरह की ओछी मानसिकता रखने वाले विधायक वासुदेव देवनानी से आम जनता परेशान है। 19 सालों से वह अजमेर में विधायक बने हुए हैं, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर ही क्षेत्र की जनता को कांग्रेस नेताओं की जानकारी के बाद राहत प्रदान कर रही है, लेकिन वह केवल थोती वाहवाही लूटने के लिए विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गलत है। राजस्थान सरकार के द्वारा अजमेर के अंदर 4 साल के विकास कार्यों के अंदर जितने काम हुए उनके प्रति मैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ पे 3 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुले। हमारे यहाँ पे अजमेर उत्तर के अंदर 9 स्कूलों को कन्वर्ट करके 12th के अंदर जो किया गया। मेरे यहाँ पर 10 करोड़ रुपए पिछले साल, 10 करोड़ रुपए इस साल अजमेर उत्तर के अंदर 20 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने सड़कों के ऊपर जो दिए, उनके बारे में हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं 8 करोड़ रुपए अजमेर उत्तर की पेयजल समस्या के निदान के लिए जो राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के PSG मंत्री महेश जोशी ने जो दिए, उनके प्रति हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिससे हर जगह पानी की करना चाहते हैं। साथ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निंदा करना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा पेयजल समस्या को दुरुस्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका फायदा लेने के लिए वासुदेव देवनानी जी कह रहे हैं ये मेरी अनुशंसा पे हुआ है, मेरे उद्घाटन पे हुआ है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जबकि उनकी अनुशंसा पर एक LDC का ट्रांसफर नहीं होता तो उनकी अनुशंसा पर 8-8 करोड़ रुपये के काम कैसे स्वीकृत हो जाएंगे। मैं उनके साथ में ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब वो कहते हैं कि हमने सब ये रोडें बना दी, तो रोडें जो बन रही है वो राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। आज जो यूजर चार्ज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो निगम के अंदर मौजूद है, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके व्यापारी में जो तोपा गया है, उसकी प्री-GC में विधायक मेंबर होता है, उन लोगों ने मिलकर जो किया उसकी भी मैं निंदा करता हूं। और यूजर चार्ज को दोबारा वापस लिया जाना चाहिए, जनता पे नहीं थोपा जाना चाहिए। और जो शानदार काम शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र के अंदर आज की तारीख के अंदर आपका जो है ना कि बोले कि आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, उन कामों के लिए राजस्थान सरकार के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं, जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो नीतियाँ जो बढ़ रही है सरकार के अंदर, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, चाहे हर मोमेंट के ऊपर सरकार ने जो काम किया उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। और जो वाहवाही लेने का जो प्रयास वासुदेव देवनानी जी जो कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उसकी घोर निंदा करता हूँ कि वो जो काम करें जनता में बताएं, हम उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, पर झूठी वाहवाही लेकर जनता को बरगलाने का प्रयास नहीं करें। यूजर चार्ज वो लगवाएं, कांग्रेस के ऊपर माथे पर डालें, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो वो प्रस्ताव पारित करें। जितने भी यहाँ पेयजल की समस्या है, इनके कार्यकाल में हमारा यहाँ का पानी जयपुर में गया है। इनके कार्यकाल के अंदर
अजमेर टाटा पावर के हाथों में, निजी हाथों में गया है। तो बिजली की समस्या की अगर कोई जनक है तो वासुदेव देवनानी है। पेयजल की समस्या के लिए कोई परेशानी है तो ये वासुदेव देवनानी है। इसलिए मैं इस माध्यम से आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अप्रिशिएट कीजिए, अगर हम बुरा काम करें उसकी निंदा भी कीजिए। सर, एक आरोप लगाया आपने SC/ST क्षेत्र और अल्पसंख्यक क्षेत्र है, उसमें विधायक कोष से काम नहीं होगा। दूसरा एक आरोप लगाया कि RTDC को जो जमीन दी जा रही है गेस्ट हाउस, उसमें यह मंत्री से मिल के आए और उन्होंने मना किया। दोनों मामलों को लेकर क्या है? देखिए, SC/ST और आपके हने के बोले कि मैं आओ धरन जी आओ, SC/ST और माइनॉरिटी के इलाके आप जाके खुद देख लीजिए। सूचना के अधिकार में कॉपी मांग लीजिए कि इंदरकोट के अंदर, खादी मोहल्ले के अंदर, आपके तारागढ़ के ऊपर जो हमारा माइनॉरिटी का इलाका है, जो इलाका है, उन इलाकों में इनके विधायक कोष के कितने काम हुए हैं। बिल्कुल यहाँ इन 4 साल के अंदर 0 काम वहाँ हुआ है। इन्होंने जब कोरोना के अंदर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है उसको भी दलगत भावना के ऊपर मद्देनजर रखते हुए किया है। और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति की जो वार्ड हैं उन वार्डों के अंदर कोई काम के अंदर इनके द्वारा जो नहीं किया गया है, मुझे ये लगता है कि ये इनको पता है काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए ये धर्म के आधार पर लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाह रहे हैं। ये कुचीति के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सतत प्रयास हो रहा है उसी प्रयास के रूप में देवनानी जी काम कर रहे हैं। एक तारागढ़ कुछ जमीन है, दूसरा जो तारागढ़ के ऊपर RTDC के द्वारा उसको लेकर कैफेटेरिया और वहाँ विकास करने की जो बात थी, आपने पढ़ा होगा। परसों देवनानी जी आज के 4 दिन पहले दिल्ली जाके आए, इन्होंने खुद ने बयान जारी किया कि वहाँ CRPF की चौकी लगनी चाहिए, न कि कैफेटेरिया मिलना चाहिए, और रेलवे मंत्री ने उसको मना किया। और मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि वो जो रेलवे मंत्री के पास में गए, जाके उन लोगों से मिले और उन लोगों ने लिख के कहा कि वहाँ पे विकास नहीं कराया जाना चाहिए। जबकि अजमेर में अगर टूरिज्म का विकास होता तो हमारे यहाँ के रिक्शे वाले को, हमारे यहाँ के ऑटो वालों को, हमारे यहाँ की होटल इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ के नौजवान जो टूरिस्ट गाइड के रूप में जो काम कर रहा है, उन तमाम लोगों को काम मिलता।